खुली चुनौती मिली है कि साफ तौर पे जो भी सलमान के साथ है या सलमान का कांटेक्ट में रहेगा वो मारा जाएगा। यही तो है, प्रशासन क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? प्रशासन से क्या एक गैंगस्टर हैंडल नहीं हो पा रहा? प्रशासन जिनको हमने वोट दिया है, अब उनके रहते हुए अगर हम सुरक्षित नहीं तो हम किसके पास जाए? किसके पास जाए? हमारा तो हुकूक बनता है पीएम से सवाल करें। मेरा चलो ये मानना है सलमान खान ने माफी मांग ली, इसके बाद प्रशासन गारंटी देता है इसके बाद किसी और को धमकी नहीं आएगी। ये महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है और यूपी में उपचुनाव होने वाला है, तो इसलिए जाहिर सी बात यह है महाराष्ट्र में भी दंगे भड़काए जाएंगे और बहराइच में भी दंगे भड़काए जाएंगे। ये हिरन का तो कोई मामला है ही नहीं। अगर मारना था तो 28 साल पहले क्यों नहीं मारा? अगर कोई माता मानती है, उसके माता का कत्ल हुआ है, आस्था को ठेस पहुंचा है, उस आस्था के लिए सलमान खान को माफी मानना ही चाहिए। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो है सलमान खान माफी क्यों मांगे? जेल भी गया, सजा भी हुआ उसको 5 साल का, 1 लाख रुपए जुर्माने भी दे के आया, आज 25-26 साल से केस भी चल रहा है। ठीक है, चल रहा है ना, मगर कोर्ट से मानेंगे। किसी के धमकी से 2 कौड़ी का गुंडा धमकी दे रहा है। लोगों का मानसिक सा इतना खराब हो चुका है, वो कह रहा भगत सिंह के साथ जुड़ रहा है उनको। भगत सिंह के जैसा मूछे है तो भगत सिंह बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान लगातार सुर्खियों में है। साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मार देगा या फिर सलमान खान माफी मांगकर लॉरेंस बिश्नोई से भी माफी मांग लेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से सलमान खान को लेकर उनके तरह तरह की हर एक खबर चल रही है, साफ तौर पर क्या सलमान खान को इस बात का डर है? क्या सलमान खान को इस बात का तो डर नहीं है कि अगर वो माफी मांगेंगे तो देश की जनता ये जान जाएंगे कि उन्होंने सच में काले हिरन को मारा था? अब ऐसे में जो है आम जनता से जुड़ेंगे, आम जनता की क्या राय है उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि देश हमेशा संविधान से चलेगा, ना कि किसी के डर से। आप साफ सीधा कह रहे हो कि अगर सलमान खान के कोई भी कांटेक्ट में है मैं उसे मार दूंगा। आप कह रहे हो कि मैंने बाबा सिद्दीकी को मार दिया, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, मैं सलमान खान को मार दूंगा। मुझे पता अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची तो माफी मांगे, मैटर शॉर्ट आउट कर ले, पर माफी मांगने का एक तरीका होता है। आप किसी को डरा नहीं सकते। हमारी प्रशासन क्यों नहीं एक्शन ले रही है? गैंगस्टर नहीं संभाला जा रहा है क्या प्रशासन से? प्रशासन पे चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, अब क्या कहूँ, अब प्रशासन पता नहीं क्या करे, एक गैंगस्टर से चुनाव लड़वा रही है। ये तो सवाल उठता है ना प्रशासन पे कि एक गैंगस्टर से आप चुनाव लड़वा रहे हो, और कोई नहीं बचा क्या? और कोई नहीं बचा, एक गैंगस्टर से आप चुनाव लड़वा रहे हो। बताइए, बार बार जो है काले हिरन की जिक्र होती है, कहा जाता है कि बिश्नोई समाज इसे बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं। वो काले हिरन कोई नहीं बल्कि जीव जंतु पशु पक्षी हर चीज को। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो शिकार हुआ वो गलत हुआ और उसके तहत जो है कानूनी प्रक्रिया से अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले 2-3 वर्ड बताना चाहूंगा। मैं बिश्नोई समाज की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। 1947 से पहले जो अंग्रेज आते थे वो कहते थे पैर काट दूंगा, प्रकृति नहीं चाहिए यहाँ पे, तो बिश्नोई समाज जो उनसे चिपक जाता था कि ये पेड़ नहीं कटेगा, हम अपनी जान दे देंगे पर ये पेड़ नहीं कटेगा। हमारी जो गौ माता है अगर वो मर जाती है, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, बिश्नोई समाज की जो औरतें हैं उनको अपने छाती से दूध लगा के पिलाती है। तो मैं बिश्नोई समाज की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। मेरा ये मानना है सलमान खान ने गलत करा, बहुत गलत करा, उन्हें नहीं मारना चाहिए था। बिश्नोई समाज की आस्था है तो उन्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये नहीं मारना चाहिए था। आस्था को ठेस पहुंचा, पर सलमान खान ने संविधान को फॉलो करा। हिट एंड रन के केस में संविधान अकॉर्डिंग वो जेल भी गया, बंदे पे मुकदमा भी चला, 5 साल की उसको सजाएं मिली और वो बेल पे अभी बाहर है। तो उसने मतलब संविधान को फॉलो किया उसने। खुली चुनौती मिली है कि साफ तौर पे जो भी सलमान के साथ है या सलमान का कांटेक्ट में रहेगा वो मारा जाएगा। तो यही तो है, प्रशासन क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? प्रशासन से क्या एक गैंगस्टर हैंडल नहीं हो पा रहा? आज जो है एक गैंगस्टर सलमान खान को धमकी दे रहा, कल आपको दे, कल किसी नेता को दे कहेगा भाई मैं इस नेता को मार दूंगा, मुझे 200 करोड़ चाहिए। कल इस जेल से मेरा ये आदमी है, इसको बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं इस नेता को मार दूंगा। प्रशासन उस वक्त क्या करेगी? प्रशासन उस वक्त सवाल उठता है ना प्रशासन पे कि प्रशासन क्या करेगी? उस वक्त प्रशासन कितनी कमजोर हो चुकी है कि गैंगस्टर हैंडल नहीं हो रहा। कल हो गए गैंगस्टर कहेगा मुझे ये स्टेट में ये गवर्नमेंट पसंद नहीं, आप ये गवर्नमेंट हटा दो, प्रशासन गवर्नमेंट हटा देगी, वहां से उस स्टेट से हटा देगी। कल होके कहेगा हमें एक अलग राज्य दो, अलग स्टेट दो, सब कुछ हमारा अलग कर दो, प्रशासन उस वक्त क्या कहेगी? कल होके वो ये कहेगी मुझे एक अलग सा झंडा दो, तब प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन पे सवाल उठता है ना कि ये टोटल जो है कुल मिलाकर प्रशासन पे ही सवाल खड़े होते हैं। देखिए,
ये हम अवाम जो है, हमारा हुकूक बनता है कि हम प्रशासन जिनको हमने वोट दिया है, अब उनके रहते हुए अगर हम सुरक्षित नहीं तो हम किसके पास जाएं? किसके पास जाए? हमारा तो हुकूक बनता है पीएम से सवाल करें। अगर हम दिल्ली में रहे तो दिल्ली की गवर्नमेंट से सवाल करें कि यहाँ पे क्यों हो रहा है। अब मुंबई में बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया तो उस वक्त प्रशासन क्या कर रही थी? साफ तौर पे कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो देशभक्त है और वो उसे पता है कि क्या करना है, किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। ऐसे ऐसे देशभक्त की कोई जरूरत नहीं है जो ये समझता हो कि मैंने किसी को मार दिया। एक बात बताए, कहाँ पे संविधान में लिखा है कि किसी को मारना जायज है? हमें राइट देता है संविधान में किसी को मारने का? या आपको राइट है या मुझे राइट है, किसी और को राइट है कि हम किसी और को मार दें? जब संविधान राइट नहीं दे रहा तो क्यों अपने हाथ में आप कानून लेंगे क्या? क्या तो रहा है कि माफी मांग लो, बात खत्म। एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि माफी मांग लो, मैटर शॉर्ट, मेरा भी यही मानना है कि किसी का आस्था को ठेस पहुंचा, माफी मांग के मैटर शॉर्ट आउट कर लेते हैं। पर एक बात बताएं, अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो आप उनको धमकी दोगे कि मैंने बाबा सिद्दीकी को मार दिया, सलमान खान के जो भी कॉन्टेक्ट में आएगा मैं उसको मार दूंगा, जो भी आएगा मैं उसको कॉन्टेक्ट में मैं मार दूंगा? हमारी जो प्रशासन है इतनी कमजोर हो गई है क्या? हाँ, मेरा चलो ये मानना है सलमान खान ने माफी मांग ली, इसके बाद प्रशासन गारंटी देता है इसके बाद किसी और को धमकी नहीं आएगी? प्रशासन देती है इसकी गारंटी, किसी और को धमकी नहीं आएगी? मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रशासन इस बात की गारंटी ले कि अगर वो माफी मांगते हैं तो किसी और को धमकी नहीं। हाँ बिल्कुल, प्रशासन ले एक्शन। अगर एक गैंगस्टर कह रहा माफी मांग लो, चलो मुझे मानता है उसकी आस्था है, मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचे माफी मांग लो, पर ये होके कल होके वो किसी और को धमकी ना दे, किसी और को ना मारे, प्रशासन इसकी गारंटी लेती है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुंबई से चुनाव लड़ेंगे, अगर मानिए कि वो चुनाव लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको, अरे इतने सारे करप्ट नेता बैठे हुए हैं जिन पे धाराएं लगी हुई हैं, फिर भी वो बाहर घूम रहे, वही हाल होगा, एक तरफा हाल हो जाएगा। जैसे अभी बहराइच में हुआ है, जैसे अभी और भी बहुत जगह हुए, वैसा ही हाल होगा। और क्या होगा? वैसा ही हाल होगा। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नासिर। क्या कहेंगे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जो कहानी चल रही है, क्या होना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने मारा है बाबा सिद्दीकी को, सबसे पहले चीज़ ये देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है और यूपी में उपचुनाव होने वाला है, तो इसलिए जाहिर सी बात यह है महाराष्ट्र में भी दंगे भड़काए जाएंगे और बहराइच में भी दंगे भड़काए जाएंगे। और अगर दंगे नहीं भड़काए गए तो जिस तरीके से कमज़ोर पार्टी मानी गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में, इसी तरीके से वो उपचुनाव में भी हार जाएगी। माफी मांग लेनी चाहिए सलमान खान को, लॉरेंस। देखिए ये हिरन का तो कोई मामला है ही नहीं। अगर मारना था तो 28 साल पहले क्यों नहीं मारा? आज क्यों मार रहे हैं? आज इसलिए मार रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र का चुनाव जीतना है, बस चुनाव का मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये जो जितना भी हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान, सिर्फ चुनाव की वजह? सब चुनाव पे हो रहा है, और हिंदू मुस्लिम जो भी होती है वो सिर्फ चुनाव की खातिर होती है, और किसी कोई ना हिंदुओं से प्यार है ना किसी को मुसलमानों से प्यार है, सिर्फ वोट से प्यार, और किसी से प्यार नहीं है। क्या कहेंगे भाई? देखिए, मेरा कहना यह है कि जो बिश्नोई समाज है वो हिरन को माता मानती है, ठीक है। जैसे मेरा माता, हमारे माता को कोई अगर मार दे, गोली मार दे, तो हमारे अंदर आक्रोश पैदा हो के नहीं। उसी प्रकार है, जितना बिश्नोई समाज है काले हिरन को माता मानती है, माता मानती है। और सलमान खान ने काले हिरन को मारा है। अगर सलमान खान ने मारा है तो वो कह रहा है कि हमारे मंदिर में आ जाइए, आप 5 मिनट माफी मांग लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं आप पर एक खरोच नहीं आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि 2 मिनट 5 मिनट में कुछ नहीं होता है, माफी मांग लेना ही सही है, ठीक है। अगर कोई माता मानती है, उसके माता का कत्ल हुआ है, आस्था को ठेस पहुंचा है, उस आस्था के लिए सलमान खान को माफी मानना ही चाहिए। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो है सलमान खान माफी क्यों मांगे, क्यों आखिर लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगे? वो क्या ये देश जो है कानूनी प्रक्रिया से नहीं चलेगा, कानून के तहत नहीं चलेगा? देश कानून प्रक्रिया से ही चलता। कुछ बात ऐसे होता है जो आदमी के दिल में चुभ जाता है, आक्रोश में आता है, भावनाओं पे आता है। उस वजह से हमारे मानना यह है कि सलमान खान को माफी मांगना ही चाहिए, ठीक है ना। किसी के भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। साफ तौर पे कह रहे हैं सलमान खान को माफी अच्छा, के बदला अगर वो ऋतिक रोशन होता, वो संजय दत्त भी होता, कोई भी होता, तो भी मैं कहता कि वहां जाके माफी मांग। ये नहीं है कि सलमान खान ही है, दूसरा भी होता, चाहे हिंदू भी होता, उसे माफी मांगना ही पड़ता। लोग इसमें जो है हिंदू मुस्लिम की एंगल से देख रहे हैं कि सलमान खान जो है मुस्लिम है तो उसका समर्थन मत करो, लॉरेंस बिश्नोई हिंदू है तो उसका समर्थन करो। ये गलत बात है। लॉरेंस बिश्नोई हिंदू है तो उसका समर्थन, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर गलती हुआ है तो झुकना, अगर कोई आदमी झुक जाता है वो छोटा नहीं होता है और उसे बड़ा दर्जा माना जाता है। इसलिए झुकने से कोई बाद, ये मुद्दा 28 साल के बाद में क्यों उठा? 28 साल से केस चल रहा है, 28 साल पहले भी तो मार सकते थे ना। जिस वक्त मारा था हिरन को उस वक्त भी तो गोली मार सकते थे ना। उस समय केस चल ही रहा, जेल जा रहा है।
साफ तौर पे कह रहे हैं कि सलमान खान को माफी कोई बात नहीं, बात सुने, एक इंसान से क्या क्या करवाओगे। वो जो है जेल भी गया, सजा भी हुआ उसको 5 साल का, 1 लाख रुपए जुर्माने भी दे के आया। आज 25-26 साल से केस भी चल रहा है, ठीक है, चल रहा है ना। इतनी न्यायपालिका ने उसको जो है जो भी सजा देना है देगा। अगर ये हमारा कोर्ट अगर सजा दे उसको, जब भाई तुम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते वो भी हम मानेंगे, मगर कोर्ट से मानेंगे। किसी के धमकी से 2 कौड़ी का गुंडा वो धमकी दे रहा है एक हमारा देश का अच्छा जनता को, वो गुंडा ही तो है। उनकी समझ अच्छा है मगर वो अच्छा नहीं है। उनकी समाज बहुत अच्छा है, बिश्नोई समाज, इनको पता नहीं है। ये बिश्नोई की बातें तो कर रहा है मगर बिश्नोई समाज इतनी अच्छे है इनको खुद पता नहीं है। वो छाती का दूध तक पिलाता है, जानवर जब मर जाते हैं ना, बच्चा बच जाते हैं, वो दूध तक पिलाती है। इतनी अच्छी समाज है मगर उसमें से गंदगी पैदा हो गया तो बिश्नोई समाज बार बार आप क्यों पूछ रहे हो उनसे, जब बिश्नोई समाज भाई बिश्नोई ने यही कहा है कि सलमान खान अगर माफी मांग ले उसको गुंडा बोलो। लॉरेंस बिश्नोई समाज के साथ क्यों जोड़ रहे हो, वो अच्छा समाज है, उस समाज के मत जोड़ो। चलो मुस्लिम कमेटी का अंदर कोई भी एक अगर गुंडा पैदा हो जाएगा तो उसको क्या पूरी मजहब को थोड़ी दोषी ठहरा सकते हो। वो गुंडा है, गुंडा के नजर से देखो। अब वो 5 करोड़ रुपए धमकी दे रहा है, अगर 5 करोड़ दे देगा सलमान खान, भगवान खुश हो जाएगा, उनके माफी मांगना नहीं पड़ेगा। बात आता है, ये भी बात आता है। अब पैसे भी मांग रहे हो, धमकी भी दे रहे हो भाई। मौलाना साहब एक सवाल और उठता है, गुजरात का साबरमती जेल और जेल के अंदर इतना हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रहने के बावजूद भी आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई सच में धमकी दे सकता है इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के? एक बात सुनिए, उसके नाम पे ये प्रोपेगेंडा फैलाएगा। वो बेचारा का पास इतना केस है, वो निकलने के बाद वो खुद जानता है मैं जेल से निकलने के बाद भी मुझे मार देगा। इतना तो गुंडा पाल लिया, दुश्मनी पाल लिया, वो तो इतना केस है, उसका जिंदगी तो ऐसे ही खराब हो गया। मगर हमारा जो ये सरकार जो इससे राजनीति भी कर रहा है उससे। एक बात सुनो, लोगों का मानसिकता इतना खराब हो चुका है, वो कह रहा भगत सिंह के साथ जुड़ रहा है उनको। भगत सिंह के जैसा मूछे है तो भगत सिंह बन जाएगा। उनको टिकट, हाँ हो सकता है बीजेपी के राज में उनको टिकट भी दिलवा सकता है, हो सकता है गुंडे को टिकट मिलता है। जब हमारा देशों में बलात्कारियों को बीजेपी के लोग माला पहना सकता है, मिठाई खिला सकता है, उसको टिकट क्यों नहीं दिलवा सकता है?